सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग बानी। जय श्री राम भक्तों। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते। हम कब तक राह देखें? क्या हम जिंदगी भर राह ही देखते रहें कि भगवान हमारी इच्छा पूरी कब करेंगे? यदि वे मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो वे किस बात के भगवान हैं? भगवान के पास ऐसी क्या कमी है जो वे मेरी इच्छा पूरी नहीं करते? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि पहले हम भगवान की भक्ति करते थे, परंतु उन्होंने हमारी इच्छा पूरी नहीं की, तो अब हमने उनकी भक्ति करना छोड़ दिया, अब हमने पूजा पाठ करना छोड़ दिया। कुछ भक्त कहते हैं जब भगवान इच्छा ही नहीं हमारी पूरी कर रहे हैं तो हम क्यों भक्ति करें उनकी, क्यों हम उनकी पूजा पाठ करें। देखिए, ये सब कर्मों का खेल है। जैसे कर्म आपने किए हैं वैसा ही आपको फल मिलेगा। यदि आपको कुछ भी अपना मन चाहा नहीं मिल रहा, कुछ भी आपको अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिल रही, आपको जीवन कष्ट में बिताना पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने पहले कोई बहुत कुछ खास पुण्य नहीं किए, कोई आपने दान नहीं किए, कोई आप तीर्थ स्थल पे नहीं गए। ये एकदम सच्ची बात है कि यदि आपने कोई भी पुण्य कर्म करे होते हैं तो उसी का फल आपको मिलता है कि इस जीवन में आपको सुख सुविधा मिले, धन आदि प्राप्त हो। ये सब आपको अपने कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। जो आपने बोया है वही आपको मिलता है। ऐसा कुछ नहीं कि भगवान हमको ये नहीं देते, वो नहीं देते। ये सब आपके कर्मों का खेल है। यदि आपने अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अब आपने यदि कर्म ही अच्छे नहीं किए तो आपको उसका फल कैसे अच्छा मिल जाएगा? आपको कैसे सुख सुविधा मिल जाएगी? कैसे आपको धन संपत्ति मिल जाएगी जब आपने उसके लायक कर्म ही नहीं किए? आपने बुरे कर्म किए तो आपको फल उसी अनुसार मिलेगा। यह सच्ची बात है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। अब इसका एक उपाय है, वो है हरि शरणम। जब आप हरि की शरण में चले जाते हैं तो सभी दुख आपके दूर हो जाते हैं। भगवान आपकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते हैं अपने भक्तों की। या तो वे आपकी चाह ही मिटा देंगे या आपकी चाह को पूरा कर देंगे। आपकी चाह को पूरा करके निर्विकार करें या आपकी चाह मिटा के निर्विकार करें, ये भगवान इन दोनों में से कोई एक अवश्य कर देंगे। या तो आप धन चाहते हैं तो आपको इतना धनवान बना देंगे कि आपकी धन की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, और या धन की इच्छा को मार ही देंगे। आपके अंदर ऐसी इच्छा ही नहीं होगी कि मेरे को धन मिले। और भक्तों का जीवन आनंदमय रहता है। जब भगवान देने पर आते हैं तो ऐसा कर देते हैं कि आप जान भी नहीं पाओगे। 2 दिन में ही आपको ऐसा लगेगा कि इतना धन। और जब लेने पर आते हैं तब भी अच्छे अच्छे सेठ रोड पर आ जाते हैं। ये भगवान की ही लीला है। हमारे भगवान क्या नहीं कर सकते। सेकंड में नए साम्राज्य की रचना करते हैं हमारे भगवान, यदि हमें देना चाहे तो। परंतु यदि नहीं दे रहे तो उसमें आपका ही कुछ मंगल विधान है, आपका ही कुछ उसमें हित है। इसलिए अधिक से अधिक आप नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए, हरि के शरण में जाइए। और जब आप राम नाम का जप करते हैं तो हनुमान जी आपसे अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। और हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया तो पारलौकिक और लौकिक सुख अवश्य ही मिल जाता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं हनुमान जी। यदि आप राम नाम का जप करते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, और जिस पर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं जो पूरी ना हो। हनुमान जी आपको लौकिक और पारलौकिक हर इच्छा आपकी पूरी कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। परंतु यदि आप नाम जप नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी हानि है। आपके कर्म कुछ ऐसे रहे हैं पिछले जिससे आपको अभी सुख नहीं मिल रहा। यदि आप सुख चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मेरी इच्छाएं पूरी हो, तो आप केवल राम नाम का जप कीजिए और भक्ति के पथ पर चलिए, अच्छे मार्ग पर चलिए, बुरे कर्म ना कीजिए। जय श्री राम।